Hello guys, today I am going to sharing a class which is topic is recoil effect and Mossbar spectra. If you are first time on my channel, please click on a subscribe button. You can like the video and share with your friends and classmates. So without any further ado, let's get started. So what is recoil effect? Whenever a high energy particle projectile is released from a body at rest, the releasing body feels a back kick. It is pushed backward, which is called recoil effect, just like a gun. It means कोई बॉडी रेस्ट में होती है तब हम उससे कोई हाई एनर्जी का पार्टिकल उससे रिलीज करवाते हैं तो वो बॉडी है वो बैक साइड पुश होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, रिकॉइल इफ़ेक्ट कहते हैं। जस्ट लाइक ए गन, जैसे गन से हम जब बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट तो हमारी आगे की साइड जाती है, बट जो हमारा हाथ होता है, बॉडी होती है हमारे रेस्ट में थी, वो हमारे पीछे की साइड जाती है। गन हमारे पीछे की साइड जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिकॉइल इफ़ेक्ट कहते हैं। दिस इज़ ट्रू फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स ऑल्सो। ये जो हमारा रिकॉइल इफ़ेक्ट है ये हमारा हाई एनर्जी पार्टिकल्स के लिए ही है। When a gaseous atom or molecule emit a quantum of energy E, the emitted quantum will always have the momentum E by C. It means जब हमारी कोई भी बॉडी किसी भी पार्टिकल या मॉलिक्यूल को इमिट करती है तो इसके लिए कोई ना कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर हमारा मोमेंटम भी होता है। तो जो हमारा मोमेंटम है वो एनर्जी अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। टू कंजर्व मोमेंटम द इमिटर रिकॉइल विद मोमेंटम p इज इक्वल टू इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो हमारा मोमेंटम होता है वो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जो हमारा मोमेंटम है वो m इंटू वी होता है और हमारा E बाई सी भी होता है। यहाँ पर जो माइनस साइन है वो अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारा यहाँ पर वी आर है वो हमारा रिकॉइल एंड वेलोसिटी है। सो नाउ जो हमारे यहाँ पर एनर्जी है, रिकॉइल एनर्जी है, वो p²/2m होगी। वो कैसे होगी, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ mv² होती है। जब हम हाफ mv² को m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करते हैं तो हमारा m²v²/2m बनता है। और हमारा जो m²v² mv होता है वो p होता है, तो इसलिए m²v² हमारा क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा और अपॉन में 2m आ जाएगा। तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है हम उसको E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए जो हमारी रिकॉइल एनर्जी है वो p²/2m होगी। यहाँ पर जब हम p की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं E बाई सी, तो हमारी जो रिकॉइल एनर्जी है वो E²/2mc² आ जाएगी। यहाँ पर जो हमारी रिकॉइल एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास की। इफ़ m इंक्रीज द रिकॉइल एनर्जी कैन be still lower, so the source and absorber are fixed on a larger lattice to increase mass। यहाँ पर अगर हमारी m की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमारी जो रिकॉइल एनर्जी है वो क्या होगी, लोअर हो जाएगी। सो हमारी रिकॉइल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी, सो द एनर्जी ऑफ गामा रेज इज स्लाइटली लेस देन नेचुरल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन। जो हमारी एनर्जी होगी गामा रेज की वो स्लाइटली लेस होगी नेचुरल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन के। सिमिलर फॉर ए न्यूक्लियस एट रेस्ट टू अब्जॉर्ब गामा रेज द एनर्जी ऑफ गामा रेज शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन नेचुरल एनर्जी। जो जब हमारा न्यूक्लियस रेस्ट में होगा तो हमारी जो गामा रेज की जो एनर्जी होगी वो स्लाइटली ग्रेटर होगी नेचुरल एनर्जी से। नाउ वी विल डिस्कस मोसबार स्पेक्ट्रा। कंडीशंस फॉर मोसबार स्पेक्ट्रा।
The energy of nuclear transition must be enough to give useful gamma rays photon. जो यहाँ पर हमारी एनर्जी होगी न्यूक्लियर ट्रांजिशंस के लिए वो कम होनी चाहिए. द एनर्जी ऑफ गामा रेज फोटोन मस्ट बी रेंज ऑफ 10 to 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जो हमारी एनर्जी की रेंज होगी वो 10 to 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी. द लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट मस्ट बी लॉन्ग इनफ गिव ए रिजनेबल बोर्ड इमिशन रेंज. जो हमारा लाइफ टाइम होगा एक्साइटेड स्टेट का वो हमारा यहाँ पर लॉन्ग होना चाहिए जिससे कि हमें बोर्ड स्पेक्ट्रा मिल सके. द एक्साइटेड स्टेट ऑफ इमिटर शुड बी हैविंग ए लॉन्ग लिव्ड प्रिसिजन एंड इजी टू हैंडल. जो हमारा एक्साइटेड स्टेट होगी उसका जो लाइफ टाइम है वो लॉन्ग होना चाहिए ताकि हमें उसे हैंडल करने में इजी हो. द ग्राउंड स्टेट ऑफ आइसोटोप शुड बी स्टेबल. इट्स नेचुरल अबंडेंस शुड बी हाई. जो हमारी ग्राउंड स्टेट है आइसोटोप की वो स्टेबल होनी चाहिए और जो हमारा इसका नेचुरल अबंडेंस है वो हाई होना चाहिए. द क्रॉस सेक्शन ऑफ अब्जॉर्प्शन शुड बी हाई. जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए. तो ये हमारी कंडीशंस थी मोसबार स्पेक्ट्रा के लिए. देखिए जैसे हमारा पार्टिकल था वो यहाँ पर ये हमारी एक्साइटेड स्टेट है. यहाँ पर जो हमारा इसका लाइफ टाइम है वो बहुत ही कम होता है. जब गामा रेज को ये अब्जॉर्व करता है और गामा रेज यहाँ पर अटैक करती हैं तो हमारा यहाँ पर जो एक्साइटेड स्टेट है ये स्टेबल है और यहाँ पर जो गामा रेज की लाइफ टाइम है वो लॉन्ग है. तो यहीं से हमें हमारी ट्रांजिशंस होगी और यहीं से हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा. नाउ रिकॉर्डिंग स्पेक्ट्रा ऑफ मोसबार स्पेक्ट्रम. यूजुअली द स्टैंडर्ड इमीटर इज़ यूज्ड एज द सोर्स. हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड इमीटर यूज़ करेंगे. हम यहाँ पर सैंपल अंडर इन्वेस्टिगेशन इज़ द ऑब्जर्वर. जो हमारा सैंपल होगा वो हमारा ऑब्जर्वर के अंदर होगा. बोथ द सैंपल एंड ऑब्जर्वर आर एम्बेडेड ऑन ए क्रिस्टल लैटिस टू द मिनिमाइज द रिकॉइल इफ़ेक्ट. जो हमारा दोनों ही सैंपल और ऑब्जर्वर हैं वो हमारे क्रिस्टल लैटिस के ऊपर होने चाहिए जिससे कि हमारा रिकॉइल इफ़ेक्ट कम हो सके. इसमें ऐसे होगा हमारा यहाँ से हमारा जो एमिटर होगा वो गामा रेज को यहाँ एमिटर हमारा गामा रेज को इमिट करेगा और गामा रेज हैं वो हमारी ऑब्जर्वर के ऊपर अटैक करेंगी और यहीं से हमें क्या मिलेगा, ट्रांजिशन मिलेगा. टू गिव द गामा रेज एनर्जी फ्रॉम 10 to 12 जूल वी कैन मूव सोर्स टुवार्ड्स द सैंपल. जो हमारी गामा रेज की जो एनर्जी हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं 10 to 12 जूल तक जब हम हमारे सोर्स को मूव करते हैं टुवार्ड्स द सैंपल अवे फ्रॉम द सैंपल. फॉर ट्रांजिशन इन सैंपल द सोर्स कैन बी मूव्ड टुवार्ड्स सैंपल और अवे बेस्ड ऑन द नीड. जो हमारा सैंपल को हम सोर्स से कि मूव करेंगे टुवार्ड्स और अवे फ्रॉम द सैंपल वो हमारी नीड के अकॉर्डिंग करेंगे. द स्पीड ऑफ सोर्स एट विच ट्रांजिशन अकर इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट. ये हमारा एक मेन पॉइंट है केमिकल शिफ्ट. जो हमारी स्पीड होगी सोर्स की जब हमारा ट्रांजिशन होता है तो हमारी जो स्पीड होती है सोर्स की उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल शिफ्ट कहते हैं. यानी कि जब हम हमारे सोर्स को सैंपल से अवे ले जाते हैं या फिर टुवर्ड्स ले जाते हैं तो हमारी जो स्पीड होती है सोर्स की उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल शिफ्ट कहते हैं. ये हमारा स्पेक्ट्रा है मोसबार स्पेक्ट्रा. यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर हमारी वेलोसिटी होगी और वाई एक्सिस पर हमारी ट्रांजिशन होगी. यहाँ पे ये हमें इस तरह का कुछ हमारा स्पेक्ट्रा होगा.
ये जो पॉइंट है ये हमारा केमिकल शिफ्ट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ओनली 1 पीक मिली है, तो यहाँ पर हमारा 1 ही स्पेक्ट्रा होगा। ये थी आज की हमारी वीडियो रिकॉल इफेक्ट एंड मोसबार स्पेक्ट्रा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon to get the latest notification of my videos. Thank you for watching.